हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ठाक, बढ़िया। उम्मीद है आप सही सलामत होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपके हमसाए पड़ोसी भी सब ठीक होंगे। और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इसाक पीजीटी इंग्लिश, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, आए रोज़ मैं आपके सामने अपने वीडियो लेक्चर्स लेके आता हूँ। तो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट और है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे बड़ी बात वही है। और आज मैं फिर से आपके पास लेके आया हूँ एक पोइम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। टाइटल जिसका है, उन्वान जिसका है द रोड नॉट टेकन। एंड इस पोइम को लिखने वाले जो शायर है दैट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये पोइम जो है ये 9th क्लास के सिलेबस में है, सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड, स्पेशली जेकेबोस उसके सिलेबस, उस सिलेबस में भी है और सीबीएसई में भी है। Okay, dear students, so let us read the text of the poem first, and then let us go to the theme and what we say idea of this poem and other issues that are here in the poem. So what is Frost going to say us here? Let us read in between the lines. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one for as I could, to where it bent in the undergrowth. See, my dear students, in this first stanza, very first stanza, the poet says that once upon a time I happened to pass through a wood, means forest. That was yellow wood, means here it was autumn season, and the leaves of trees were now in yellow color. You know, it is a natural phenomena. तो जब भी खज़ां का मौसम आता है तो दरख्तों के पत्ते जर्द पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और फिर वो झड़ने लगते हैं। तो दिस इज हियर मेंट बाय येलो वुड। ओके डियर, एंड द पॉइंट से सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मगर मुझे एक बात का अफसोस है, रिग्रेट है कि मैं दोनों पे नहीं चल पाया एक टाइम। You know, this poem is all about making choices in our life. The philosophy of this poem is that I shall discuss later on. Okay. And be one traveler, long I stood, and looked down as far as I could. And be one traveler, चूंकि मैं अकेला मुसाफिर था तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ पर where there was the diversion, अगर हम ऐसे समझेंगे इसको, where two roads diverged, where two roads separated from one another, each other. Okay, dear. Then I looked down as far as I could. तो मैंने एक रास्ते पे देखा बहुत दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र गई, जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच पाई, जहाँ तक मतलब to what point the range of my eyesight was, I could look down as far. Okay. To where it bent in the undergrowth, वहाँ तक जहाँ तक मतलब मेरी नज़र गई, और जहाँ से ये रास्ता, अंडरग्रोथ हियर मीन्स फॉरेस्ट है, फुल ऑफ बुशेस, ट्रीज एटसेट्रा। तो वहाँ तक जहाँ तक ये मोड़ अपना लेती थी, ये रास्ता जो मोड़ लेता था, इट बेंट देयर है इन द फॉरेस्ट। ओके। देन टुक द अदर just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. And next stanza is going to say us, the poet says here, then I took the other way. पहले तो मैंने एक रास्ते को चूज किया था, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि ये बहुत सारा मतलब लंबा रास्ता है, नज़र नहीं जाती है पूरी, एक जंगल के बीच में से मुड़ जाता है रास्ता, वहाँ से आगे पता नहीं चलता है, तो पॉइंट कहता है कि जब मैंने दूसरे रास्ते को देखा, जस्ट एज फेयर, ये बिल्कुल मतलब सही लगता था, मतलब अच्छा लगता था, अच्छा रास्ता। फेयर हियर मीन्स साफो शिफा, एंड स्पेशली विदाउट एनी डेंजर, and having perhaps the better claim. And I thought that this way has some better claim for me, this can be beneficial for me in future. Okay, because it was grassy and wanted wear, क्योंकि इस पे घास उगा हुआ था और मतलब कुछ कम लोग इस पे चले थे। It wanted wear means it wanted to be trodden, it wanted to be walked over. इसमें कम लोग चले थे, मतलब लगता था ऐसा। Though as for that passing there
had warned them really about the same. लेकिन जब मैं आगे चलता गया इस रास्ते पे, जब मैंने आगे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, पहले रास्ते की तरफ ये भी ऐसा ही है, सेम है दोनों की कंडीशन। हाँ, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। And that morning equally lay, and both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. और उस दिन सुबह के टाइम जब मैंने देखा इन रास्तों को तो दोनों इकसा लग रहे थे, दोनों पे दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे और उन पत्तों के बीच में किसी के चलने के आसार नहीं दिख रहे थे, कोई निशान नहीं लग रहा था। ओके, नो लीव है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, where there was the covering of this fallen leaves, no step had, what we say, trodden there, gone from there. Oh, I kept the first for another day. और मैंने फिर दूसरे दिन पहला वाला रास्ता इख्तियार किया। मैंने फिर दूसरे दिन पहला वाला, यानी यहाँ पर हमें समझना है कि पॉइंट के सामने दो रास्ते दिखते हैं उस जंगल में, तो हाँ उस वुड में पहले ये एक रास्ते पे चलता है, वहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करता है, फिर दूसरे रास्ते को की तरफ जाता है, वहाँ मतलब दिखता है कि अब पॉइंट कहता है कि मैंने फिर दूसरे दिन मतलब ये पहला वाला रास्ता लिया। एंड आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। और मुझे पता चला कि ये रास्ता जो है ये है हाउ इट लीड्स ऑन टू वे, मीन्स ये कितना आगे बढ़ता जा रहा है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ओके, यानी वन वे लीड्स टू अनदर वे, वन है अनदर वे लीड्स टू थर्ड वन। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. मुझे अपने आप पे डाउट होने लगा कि मैं शायद इस रास्ते पे कभी वापस नहीं आऊँगा। I will not return back any time from here. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. And the poet here says that फिर मैंने क्या किया उसके बाद लास्ट स्टेंजा में, I shall be telling this with a sigh, मैं ये एक रिलीफ के साथ, राहत की सांस के साथ मैं बताऊंगा। Some ages and ages हैं, hence somewhere ages and ages, जब यहाँ आज के बाद बहुत सारे साल ज़माने गुजर जाएंगे। Two roads diverged in a wood, एक जंगल में दो रास्ते निकलते थे, अलग अलग हो जाते थे। डाइवर्ज एंड कन्वर्ज साइंटिफिक टर्म्स, फिजिक्स हैं रिलेटेड टर्म्स। ओके, तो हाँ मैं कहूँगा उस वक्त के टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, एक जंगल में दो रास्ते निकलते थे अलग अलग। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पे कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से आज मतलब मुझे पूरा फ़र्क अपनी ज़िंदगी में दिखता है। I feel all the difference that has occurred in my nature, in my, what we say, ideology, in my deeds, etc., in my actions. That is actually due to that choice which I made at that time when I faced the two roads in a wood, in a forest. Okay, dear. Now let us conclude and go to the theme. What is this yellow wood? This yellow wood here refers to this world, and the leaves here are what we say, the people, and the ways are here the options in this worldly life. In this worldly life we have two options before us. See my dear, one is the way that leads to good what we say deeds, and which ultimately has heaven as it is destination, जिसका फिर अंजाम आखिर में हम कहते हैं जन्नत कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, यानी that is the better way, that's the best way. And one more way is that has some what we say different sort of course of action there, and where we enjoy worldly pleasure, luxury etc., and have timely what we say tastes, but in the long run that way is going to lead us to a very very bad situation, that is what we say symbolically hell. तो यहाँ पर दो रास्ते हमारे पास, मतलब ये प्रोस्ट हमें बताना चाहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हर वक्त एक इंसान के पास ज़िंदगी में दो रास्ते आते हैं। अब इसको चूज़ करना है कि मैं कौन सा रास्ता, नेकी का रास्ता इख्तियार करूँ या बदी का रास्ता इख्तियार करूँ। ये इसकी फिलॉसफी है इस पोएम की। इन आवर लाइफ वी हैव टू चॉइसेस, एंड इफ वी अप्लाई दिस इन द नैरो सेंस, इफ इट इज़ आवर व्हाट वी से कैरियर बिल्डिंग, कैरियर डिज़ाइनिंग, हमारे मतलब अगर फ्यूचर की बात है तो हम अपनी ज़िंदगी में हमारे पास मौका आता है जब हमें डिसीजन लेना होता है, तो एट दैट टाइम वी आर इन ए डिलेमा,
हम एक उलझन में पड़ जाते हैं कि अब हम कहते हैं, हम समझते हैं कि पहले हम एक तरीका इख्तियार करेंगे, अगर वहाँ से सफल नहीं हुए तो फिर दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे. नो, दैट इज नॉट गोइंग टू, द केस इज नॉट गोइंग टू दिस वे. इफ यू चूज वन वे यू कांट रिटर्न बैक, एज द प्रोस्ट सेज हियर दैट आई डाउटेड दैट आई शुड नेवर कम बैक. तो अगर हमने एक रास्ता इख्तियार किया, अगर हमने खुदा बचाए बुराई का रास्ता इख्तियार किया, हम उस पर आगे चले गए, फिर हमारे लिए वापस रिटर्न करना मुश्किल होता है. या अगर हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लिया, फिर हम उसमें आगे पहल करते गए, बढ़ते गए, तो आगे आके हमारी ज़िंदगी में मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे, फिर उनसे बच निकलना बड़ा मतलब दुश्वार होगा, डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए. और अब अगर हम सही रास्ते पे चल पड़े, तो उसके जो आइंदा जो मतलब आने वाले गुड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, तो वो हमको अपना मतलब मज़ा दे देंगे. वी शैल एंजॉय द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ दैट at that time. Okay, dear students, and ultimately, in a nutshell, this poem is full of philosophy, full of symbolism, full of imagery that I shall discuss later on. तो इस पोइम में एक फलसफा भरा हुआ है. ये दुनिया जो है ये उलझन में डाल देता है. यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आती है इसके विलियम शेक्सपियर की. उसने एक बहुत बड़ी प्ले लिखी है, मतलब मास्टरपीस, वी कैन से मास्टरपीस ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट इज नेम्ड एज हैमलेट. हैमलेट में एक जगह वो लिखता है, एक्चुअली दीज आर द वर्ड्स अटर्ड बाय प्रिंस हैमलेट: टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर इट इज नोबलर इन माइंड टू सफर और टू रेज a storm in the ocean. तो एक जगह पे है ये हैमलेट कहते हैं कि मैं क्या करूं अब, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. करूं या ना करूं, मतलब he has to take a decision, but he's in a dilemma. So philosophically saying, all the men, this human being is always in a dilemma type situation in this world, and that makes him very troubled and perplexed. And the decision making, what we say, matters a lot in his life, and that decides his future. So in that sense the poet says at the end, and that made all the difference. तो यही डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट कहता है वहाँ पर येलो वुड में, तो वही हमारे लिए फिर एक फैसला कुन मतलब कदम साबित होता है, और उससे हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाती है. फिर जैसे कि पॉइंट कहता है कि जो कुछ मैं आज हूँ वो उसी मतलब की बिना पे हूँ, उसी के बुनियाद पे हूँ जो डिसीजन मैंने उस वक्त लिया था. होप यू आर व्हाट वी से feeling better, feeling visible with my lectures. And if any sort of query is there on your part, if any sort of feedback you want to give, you are free enough, you feel free to give your feedback, you respond with regard to improvement in technological improvement, videography, etc. and verbal what we say vocab change, verbal what we say improvement, etc. Whatever you feel there is a need, I welcome all your suggestions and all your feedback, all your responses. After all, I am actually having the aim to provide you a facility, to facilitate you. If that is not if that purpose is not served, then it is no fun to deliver here things, my dear students. I hope you are enjoying my video lectures, and it will take us little time to boost it, and inshallah we shall come with more and more information before you, more and more things with you, and we have a plan to invite some more teachers, more scholars here who will deliver here on this channel, Literary Chamber. You go on watching, and you be connected to Literary Chamber, watch regularly our lectures, our speeches, and be updated. Thank you. Have a nice day.